नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दीक्षित। बाजार में इन दिनों आईपीओस की बाढ़ आई हुई है। क्या बड़ी क्या छोटी कंपनियां एक के बाद एक आईपीओ मार्केट में दस्तक दे रहा है। ऐसे में कुछ ऐसी कंपनियों के आईपीओ भी आए हैं जहां निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी वजह से आईपीओस को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही कुछ कंपनियों को सेबी ने तगड़ा झटका दिया है। सेबी ने इन कंपनियों से कुछ खास डिटेल्स का खुलासा करने को कहा है। सेबी ने कदम ऐसे समय में उठाया है जब हाल ही में इसने 2 कंपनियों के आईपीओ पर रोक लगा दी थी। सेबी के नए आदेश के मुताबिक जो कंपनियां आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर जमा कर चुकी हैं, उनको विसिल ब्लोअर या अंदरूनी व्यक्ति ने कोई शिकायत की जानकारी सेबी को देनी होगी। ये शिकायतें उन कंपनी के प्रमोटर या कंपनी के खिलाफ हो सकती हैं। सेबी ने कदम आईपीओ प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है। कई बार होता यह है कि कंपनियां ड्राफ्ट पेपर में विसिल ब्लोअर की शिकायतों की जानकारी छुपा देती हैं। ये शिकायतें कंपनी और प्रमोटर से जुड़ी हो सकती हैं। आगे ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए सेबी ने कंपनियों को साफ निर्देश दिया है कि ड्राफ्ट पेपर जमा होने के बाद विसिल ब्लोअर की शिकायतों की जानकारी सेबी को देनी होगी। ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आमतौर पर सेबी कंपनियों के आईपीओ दस्तावेज की समीक्षा करता है, लेकिन इस बार सेबी ने कुछ मामलों में हस्तक्षेप किया है और कंपनियों को शिकायतों का खुलासा करने के लिए कहा है। 2 महीने पहले ही सेबी ने 2 रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज और ट्रैफिक सोल के आईपीओ पर रोक लगा दी थी। इन दोनों ही कंपनियों ने शिकायतें छुपाई थी और अधूरी जानकारी सेबी को दी थी। रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज 206 करोड़ का आईपीओ लाने वाली थी। ये आईपीओ नवंबर 16 को लॉन्च होने वाला था, लेकिन सेबी को प्रमोटर के खिलाफ कई शिकायतें मिली, साथ ही अधूरी जानकारी देने की भी शिकायतें मिली। इसके बाद सेबी ने तुरंत इस आईपीओ पर रोक लगा दी थी। बाद में रोजमेटा डिजिटल सर्विसेज ने आईपीओ लाने की योजना को टाल दिया था। वहीं ट्रैफिक सोल का आईपीओ तो और भी दिलचस्प था। ये आईपीओ खुलकर बंद हो चुका था, लिस्टिंग की तैयारी हो रही थी। इस बीच सेबी को ट्रैफिक सोल के खिलाफ एक विसिल ब्लोअर की शिकायत मिली, जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने अपने दस्तावेजों में गलत जानकारी दी थी और एक शेल एंटिटी के साथ मिलकर धोखाधड़ी की जा रही थी। इस मामले में सेबी ने तुरंत एक्शन लेते हुए ट्रैफिक सोल को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए कहा। सेबी सामान्य तौर पर आईपीओ दस्तावेजों की समीक्षा करता है, लेकिन सीधे तौर पर किसी आईपीओ को रोकने का कदम कभी नहीं उठाता। लेकिन कुछ मामलों में सेबी ने देखा कि निवेशकों के लिए जानकारी को लेकर गंभीर चिंताएं थीं, इसलिए सेबी ने कंपनियों को शिकायतों का खुलासा करने के लिए कहा। डेटा वाटर और इंफ्रा सॉल्यूशन ने सेबी के निर्देशों के बाद अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में प्रमोटर के खिलाफ एक पुराने मामले का खुलासा किया। ये तब हुआ जब ईडी ने मामला बंद कर दिया और दावा किया गया कि ऐसी शिकायतों में दम नहीं था। ऐसी आईपीओ की तैयारी कर रही एक अन्य कंपनी स्मार्ट वर्क को वर्किंग स्पेस ने अपने प्रमोटर के खिलाफ कई गुमनाम शिकायतों का खुलासा किया, जिन मामलों की ईडी, सीबीआई समेत कई एजेंसियां जांच कर रही थी। अब सवाल ये कि सेबी इतनी सावधानी क्यों बरत रहा है। इसका कारण है कि सेबी निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। आईपीओ में निवेश करना एक बड़ा कदम होता है और अगर कंपनियां सही जानकारी नहीं देती हैं तो निवेशकों को नुकसान हो सकता है। सेबी चाहती है कि कंपनियां हर तरह की शिकायतों का खुलासा करें ताकि निवेशकों को सही और पारदर्शी जानकारी मिल सके। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचना के लिए है। इसे निवेश की सलाह न माना जाए। किसी भी निवेश से पहले आप निवेश सलाहकारों से राय लें। निवेश से संबंधित किसी भी मामले में यह चैनल जिम्मेदार नहीं है।